एक तरफ थी खाई और एक तरफ थे नुकीले चट्टान। ऐसे रास्तों पर मैं पहली बार अपनी स्कूटी चला रहा था। इन रास्तों पर चट्टान का गिरना आम बात है। खैर मैं भी हूँ कहाँ और इन रास्तों से होकर मैं कहाँ जा रहा था ये मैं आपको शुरू से बताता हूँ। नमस्ते जी, मेरा नाम है राम। अपनी 5 साल की पुरानी स्कूटी लेकर मैं निकला हूँ अपने भारत देश में 100 दिनों के रोड ट्रिप पर। और इन 100 दिनों में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ भारत के कुछ अनोखे गाँव में और अपने कैमरे में कैद करने वाला हूँ इन गाँवों से जुड़ी अनोखी कहानियाँ और इनका कल्चर। तो आज के एपिसोड में मैं आपको 100 दिनों के रोड ट्रिप का 2 दिनों को दिखाने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसोल, हिमाचल प्रदेश। तो आज मैं वापस से जा रहा हूँ एक विलेज को विजिट करने। उस विलेज का नाम है मलाना विलेज और इस विलेज की स्टोरी थोड़ी अनोखी है, मतलब यूनिक है। अब उस गांव की स्टोरी क्या है वो मैं वहाँ आपको पहुँच कर ही बताऊंगा और साथ में आपको गाँव भी दिखाऊंगा। मैं भी वहाँ पहली बार जा रहा हूँ, देखता हूँ मेरा एक्सपीरियंस वहाँ कैसा रहता है। बाकी चेकआउट करो भाई, सुबह का माहौल। और ये रही हमारी स्कूटी अपनी। ये बात मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि कसोल को मिनी इजराइल भी कहा जाता है, क्योंकि इजराइल से जितने भी टूरिस्ट आते हैं ज्यादातर टाइम इधर ही बिताते हैं। इधर भाई आसपास में पेट्रोल पंप नहीं है, मतलब है तो करीब 10 से 15 किलोमीटर पीछे। तो मैं भी 1 लीटर पेट्रोल ले रहा हूँ। तो जी फाइनली हम पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा मणिकरण का। यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हॉट स्प्रिंग है और इसके पीछे एक कहानी भी है जो कि मैं आपको भी बताऊंगा। भाई अगर आप कसोल आ रहे हो ना और आप एक बजट ट्रैवलर हो तो आप गुरुद्वारा में आकर स्टे कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। अब देखो, यहाँ पर आने से पहले मुझे लगा था कि जो गर्म पानी होगा वो नॉर्मल होगा, मतलब थोड़ा गर्म होगा जितना हर जगह होता है। लेकिन यहाँ पर आते ही मैं शॉक्ड हो गया जब मेरी नजर पड़ती है पानी के अंदर इन मिट्टी के बर्तनों पर। ये जितने भी आपको मिट्टी के बर्तन नजर आ रहे हैं, इन सारे बर्तनों में कुछ ना कुछ पक रहा है। जैसे कुछ में चावल तो कुछ में दाल। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ का पानी कितना ज्यादा गर्म है। और ये खौलता हुआ पानी प्रकृति का देन है। जो चावल और दाल यहाँ पर पक रहा है, यही चावल और दाल लंगर के रूप में इस गुरुद्वारे में खिलाया जाता है। भाई वो जो उबलता हुआ पानी है ना, अभी पक रहे चावल दाल, और इसमें भाई कहीं से कोई फायर नहीं है, मतलब ये नेचुरल इतना ज्यादा गर्म है, इसमें चावल भी पक जा रहा है और दाल भी पक जा रहा है। वैसे यहाँ पर लोग मुझे इस गर्म पानी में चने पकाते हुए नजर आए। इस पानी में पका हुआ चना यहाँ का प्रसाद माना जाता है, तो मैंने भी चने खरीदकर इस खौलते हुए पानी में पकाया। भाई मेरी पैर भी बहुत जल रही है भाई, बहुत ज्यादा धीपा हुआ है यहाँ पे। करीब 5 मिनट के अंदर चना पूरी तरह से पक जाता है। घर में जो गर्म पानी करते हैं ना गैस पे, उससे भी ज्यादा हॉट है ये पानी। भाई मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, लिटरली कुछ ऐसा था यहाँ पे, मैजिक जैसा। वैसे ब्रह्मांड पुराण के वर्णन के अनुसार इस जगह को लेकर एक कहानी है। वो ये कि एक बार आशुतोष भगवान शंकर माता पार्वती सहित भ्रमण करते हुए इस जगह पर पहुंचे। यहाँ की अलौकिक सुंदरता के कारण भगवान शंकर तथा माता पार्वती ने 11,000 वर्षों तक यहाँ निवास किया तथा तपस्या में लीन रहे। एक बार जल क्रीड़ा करते हुए माता पार्वती जी के कान आभूषण की एक मणि जल में गिर गई और पाताल लोक में चली गई। खोई हुई मणि को ढूंढने के लिए भगवान शंकर ने अपने गणों को आदेश दिया। काफी ढूंढने पर भी जब मणि ना मिली तो भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। शंकर जी के तीसरे नेत्र से मां नैना भगवती प्रकट हुई। नैना भगवती पाताल लोक गई और शेष नाग को कान की मणि के बारे में अवगत करवाया। शेष नाग ने जोर से फुकारा छोड़ा, जिससे इस स्थान पर पृथ्वी से गर्म जल का फुहारा प्रकट हो गया। गर्म जल के फुहारों में से पार्वती जी के मणि के आभूषण के साथ अन्य बहुत सी मणियां निकल आई। पार्वती जी ने अपनी मणि ले ली और शेष मणियों को पत्थर रूप हो जाने का श्राप दे दिया। इसी का कारण है कि इस स्थान का नाम मणिकर्ण पड़ा। बहुत ही मैजिकल जगह यार, ये मजा आ गया यहाँ पर आकर, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये जगह। अब यहाँ से फाइनली चलते हैं भाई मलाना विलेज की ओर। अब देखो, मैं निकला तो था मलाना विलेज के लिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर मैं गलत डायरेक्शन में काफी दूर आ जाता हूँ। फिर जब मुझे पता चलता है कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मैं वापस नहीं आता, मैं सीधा ही जाता रहता हूँ। क्योंकि इधर मुझे एक और गाँव के बारे में पता चलता है जिसका नाम है तोस। ये उस पार जा रहे हैं मसाले। भाई देखो यहाँ पर कैसे मसालों को भेजा जा रहा है।
यहाँ से इसमें डलाएगा। अभी देखो सीमेंट डला रहा है, वो सीमेंट जाएगा इस पार, मतलब नदी के उस पार पूरा नीचे। एक दिन में कितनी बोरी चली जाती है? 1000 बैग चली जाती है। क्या ही जुगाड़ है भाई। अच्छा है, आराम से भाई, आराम से। 2 बोरी भाई एक बार में जाती है सीमेंट की। हेलो दोस्तों, तो जी मैं निकला था मलान विलेज के लिए, पर आ गया तोस विलेज में। मतलब अभी पहुंचा नहीं हूँ, अभी तोस विलेज जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं ना उल्टा डायरेक्शन में आया था। मतलब मनी करने के बाद आता है आपका खीर गंगा का ट्रैक, और इसी रास्ते में पड़ता है आपका तोस विलेज। और जो मलान विलेज है ना, वो पीछे साइड में है, मतलब मुझे पीछे जाना था। फिर जब मैं आगे आ गया, इसलिए मैं सोचा चलो आगे ही जाता रहूँ। मैं अभी पहुंच गया हूँ तोस। बाकी भाई रास्ते इतने खराब, बता नहीं सकते कितने खराब। और स्कूटी कह रहा होगा भाई किस जन्म का बदला ले रहा मेरे से, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा होगा भाई। जहाँ भाई 4x4 गाड़ियां आ रही है या फिर बुलेट आ रहे हैं, बाइक आ रही है, वहाँ मैं स्कूटी लेके आ रहा हूँ। एक मैं ही सिंगल बंदा हूँ जो स्कूटी लेकर आया हूँ। बाकी भाई नज़ारा देखो कितना प्यारा है, बहुत ब्यूटीफुल है। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर। 2 इजरायली लोग मिले थे, मैंने उनसे बातें की। बोले कैसा लगा गाँव? बोला बहुत अच्छा गाँव है, बहुत ज़्यादा क्वाइट है, व्यू काफी ज्यादा सीनिक है, आप जाओ टाइम स्पेंड करो, एक रात बिताओ। मतलब रात तो मैं नहीं बिताने वाला भाई, पर मैं हाँ जाकर देखता हूँ कैसा है। तो खैर फाइनली मैं पहुंचता हूं तोस विलेज में। तोस विलेज 7900 फीट पर स्थित है। मतलब पिछले एपिसोड में जो मैंने आपको ग्रहण विलेज दिखाया था, उससे भी ऊंचाई पर है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। वैसे तोस विलेज को इस साइड से हिमाचल प्रदेश का लास्ट विलेज भी माना जाता है। वैसे कुछ भी कहो, पहाड़ों के घर मुझे काफी प्यारे लगते हैं। जैसे ये घर पूरी लकड़ियों से बनी हुई है। देखो गांव है, सारा गांव एक जैसा ही होता है, बट चीजें ये है ना कि हर गांव का लोकेशन अपना अलग अलग है। जैसे ये गांव के लोग जैसे उठते होंगे, सामने बर्फ का पहाड़, भाई देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। भाई देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ होली प्लेस, डोंट टच दिस प्लेस अदरवाइज यू विल बी फाइन 3000 रुपीज। इसको टच नहीं करना भाई, अगर मैंने इसे टच कर दिया ना तो मुझे 3000 रुपए फाइन भरने पड़ेंगे, है ना भाई? क्या नाम है आपका? यहाँ अरुण। अरुण बहुत अच्छा लड़का है। क्यों टच नहीं करना भाई? क्योंकि ये देवते का भाई। देवते का है। हाँ। आप टच कर सकते हो? नहीं, आप भी नहीं कर सकते टच। तो इसको टच कौन करता है? जैसे और लोग जैसे जैसे पुजारी जी। हाँ, पुजारी गुरु। पुजारी जी, पंडित जी टच करते हैं। कभी भी टच नहीं करना भाई, भूल चूक से तो हो जाता होगा टच, तो वैसे कोई नहीं देखेगा। वेलकम टू टॉस। ये देखो भाई कैसे चट्टानों के ऊपर पूरा घर बनाया होता है लकड़ी से। बर्फबारी भी यहाँ काफी ज्यादा होती है भाई। टूरिस्ट लोगों की वजह से गांव में इतना घर बन गया है ना, वो भी अच्छे अच्छे घर, कि गांव लगता ही नहीं कि गांव है, शहर जैसा लगता है। बट हाँ लोग कम है, बस्ती बहुत कम है यहाँ पे। भाई ये जो घर के ऊपर आप देख रहे हो ना, ये हमें लगा लकड़ी है, बट ये पत्थर है यार। भाई तो उसमें मुझे ज्यादा कुछ मिला नहीं है, एक बच्चा मिल गया, इसको मैं लेके अपने घर पे जा रहा हूँ। ठीक है भैया। पता चला कि पूरे गांव वाले लोग नहीं, पूरे हिमाचल के लोग मेरे पीछे पड़ गए। नाम क्या है? नाम लड़का है लड़की? लड़की है। पता नहीं चल रहा है। इस विलेज का मुझे स्टार्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा पसंद आया। जैसे आप इंटर करते हो ना, इस पॉइंट से आपको पीछे नजारा जो दिखता है ना, वो काफी ज्यादा प्यारा है। आई लव दिस। अब देखो लिफ्ट की वैल्यू एक सोलो ट्रैवलर के लिए क्या होती है, ये मुझसे बेहतर शायद ही कोई जान सकता है, क्योंकि मैंने अपने भारत देश में लिफ्ट मांगकर बहुत ट्रैवल किया है। वैसे लिफ्ट की वजह से हमेशा मेरी मुलाकात अच्छे लोगों से हो जाती है। जैसे इस बार ये भैया से हो गई, ये केरला से हैं। भाई फाइनली कसोल को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। अभी 4 बजने वाले हैं। मनाली का रास्ता दिखा रहा है करीब 2.5 घंटे का। रात तक तो पहुंच ही जाएंगे 8 बजे तक आराम से। अपनी गाड़ी होने का फायदा यही तो है भाई, जब मन करे तब निकल जाओ। इसलिए मैंने लाइट भी बनवाया था अपनी स्कूटी का, कि रात में कभी ट्रैवल करना हुआ तो आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी निकलते हैं, मिलते हैं आपसे मनाली में, या फिर रास्ते में कुछ दिखाना होगा तो दिखाएंगे। रास्ते में मेरी नजर पड़ती है इन पर। पता चला कि ये लोग मलाना विलेज से ही हैं और ये लोग पैदल देवता लेकर जा रहे हैं। अब ये देवता वाला बात जानकर मेरे अंदर इच्छा जागी मलाना विलेज एक बार देखने को। इसलिए मनाली न जाकर मैं अपनी स्कूटी मलाना की ओर मोड़ लेता हूँ, जो कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताता हूँ। भाई निकला था मनाली के लिए, जा रहा हूँ मलाना। मतलब रहा नहीं गया मेरे से यार, सुबह से बोल रहा हूँ जाना है जाना जाना है, फिर मैं चला गया तोस से रिटर्न आया तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए मैं निकल गया था मनाली के लिए। मतलब मन बनाया था मनाली के लिए। फिर रास्ते में जब देखा ना मैंने ये मूर्ति पूजन जब हो रहा था, मतलब देवता का जब पूजा हो रहा था उनका, तो मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैं अपना स्कूटी को मोड़ लिया मनाला की ओर। आज रात हम वहीं पे बिताएंगे मनाला में। बाकी है भाई वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक है ना भाई जी, पानी वाला टनल है भाई इतना बड़ा। अच्छा ऊपर डैम बना हुआ है,
डैम से पानी आता है भाई इसमें। अब देखो ये रास्ते खूबसूरत तो थे लेकिन काफी ज्यादा खतरनाक। एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ नुकीले चट्टान। इसलिए यहाँ पर जो ट्रैवलर आते हैं वो मॉर्निंग के टाइम पर आते हैं। तो मेरी गलती यही थी कि मैं शाम को निकला, वो भी जब रात होने वाली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मलाना विलेज तक स्कूटी पहुंच जाएगी। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि एक पॉइंट के बाद मलाना विलेज पहुंचने के लिए 1 घंटे का ट्रेकिंग भी करना होता है। भाई नीचे ऐसा खाई है, अगर गलती से भी स्लीप कर गया ना इंसान तो जिंदा बचना पॉसिबल नहीं है। इधर चट्टान और इधर खाई। भाई ये वाटरफॉल्स देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ से देखने में। वैसे कुछ भी कहो, ये जर्नी है तो फुल ऑफ एडवेंचर, लेकिन है बहुत खूबसूरत। ओ भाई साहब क्या ही रास्ता है यार। ओ भाई साहब ओ भाई साहब ये है आपका मलाना विलेज। मैं भी जिस पॉइंट पर हूँ ना, यहाँ से 2 घंटे का ट्रेक है भाई। अब बताओ, और यहाँ पे रहने का व्यवस्था ना उतना अच्छा नहीं है, तो मैं अभी वापस जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 4-5 लोग और हैं जो मेरे साथ जा रहे हैं। कभी कभी कोई डिसीजन ना उतना अच्छा नहीं होता भाई, बट कोई नहीं, ये भी एक्सपीरियंस याद रहेगा हमें कितनी रात को आए थे और वापस फिर रिटर्निंग जा रहे हैं। भाई मौसम इतनी खराब हो रखी है ना, अगर ये भाई लोग नहीं मिलते ना मेरी पड़ गई थी पूरी। मैं वापस कसौल जा रहा हूँ। मैं पहली बार ऐसा स्लैंग वर्ड यूज कर रहा हूँ अपने ब्लॉग्स में, और सच में मेरी फट रही पूरी भाई। इतनी एलिवेशन पे आने के बाद वापस जाना शाम को। अब देखो यहाँ के बाद मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, लेकिन आपको बता दूं रात तो हो ही गई थी, साथ ही साथ जोरों की बारिश होने लगी थी। हेलो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया अपना हॉस्टल। मैं कसोल रिटर्न आ गया। बाकी यार आज का जो जर्नी था ना भाई, फुल ऑफ एडवेंचर भाई, फुल ऑफ एडवेंचर। वैसे मैंने रास्ते में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बट इतनी बारिश हो रही थी ना, मैं क्या बताऊं। फिर भी मैंने स्कूटी चलाया जैसे तैसे करके, सारा कपड़ा भीग गया भाई। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डॉर्मेट्री में मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए मैंने अपना सारा कपड़ा बिखेर दिया है। सारा सूख रहा है भाई, सारा कुछ। अगली सुबह मैं सुबह उठकर सबसे पहले एक्सरसाइज करता हूँ। हाँ, इस 100 दिनों के रोड ट्रिप पर मैंने खुद से प्रॉमिस किया है सबसे पहले अपने हेल्थ पर फोकस करूंगा, क्योंकि अक्सर ट्रैवलिंग के दौरान मैं अपने हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा केयरलेस हो जाता हूँ, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वैसे ये प्रॉमिस कितने दिन तक चलेगा ये मुझे नहीं पता। तो जी फाइनली इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। इस जगह को बोलते हैं बुनतर। बुनतर से इधर चला जाता है आपका कसोल के लिए, और ये चला जाएगा आपका मनाली और लेह के लिए। तो हम निकलते हैं मनाली के लिए, कसोल को बोलते हैं। बाकी यार बारिश हो रही है, अगर बारिश नहीं होगी तो हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये देख लो, मनाली सिर्फ यहाँ से 47 किलोमीटर दिखा रहा है। बारिश ना होना तो आराम से 1.5 से 2 घंटे में पहुँच जाएंगे हम मनाली। लेकिन बारिश हो रही है, अभी ड्रिजलिंग हो रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी हो रही है। अगर ऐसा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल लूँगा। भाई जिसका डर था वही हो रहा है, बारिश हो रही है तेज। अब यहाँ पर मुझे जोरों की सुसु आती है, फिर मैं सुसु करने एक होटल में जाता हूँ, जहाँ मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि मैं आपको मनाली पहुँचकर बताऊंगा। हिमाचल में भाई पेट्रोल का रेट हमारे बिहार से बहुत कम है, मतलब ऐसा समझो 10 रुपये कम है। यहाँ 94 पॉइंट समथिंग है, हमारे बिहार में शायद 108 या 109 रुपये है, मगर मैं गलत नहीं हूँ तो। भीड़ भाड़ वाले एरिया मनाली में आपका स्वागत है दोस्तों। आते ही बुरी ट्रैफिक में फंसा हूँ मैं। कसम से भाई 1 किलोमीटर के लिए 1 घंटे से ट्रैफिक में हूँ, बताओ। समझ लो क्या हाल है भाई मनाली का भी। लग रहा है कि सारे लोग उठ के इधर ही आ गए हैं। उस टाइम तो दर्द नहीं दे रहा था जब मुझे चोट लगा। एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं, क्या था कि ग्लास था, ठीक है। वो ग्लास इतना ट्रांसपेरेंट था कि मैं वॉशरूम के लिए पीछे जा रहा था, मैं तेज़ी से गया, ग्लास लगा हुआ था, मुझे लगा कि भाई ओपन है पूरा, और जाके मेरा मुंडी उसी में जाकर टकरा गया। दांत में चोट लगा, यहाँ चोट लगा। होटल में पूरा भीड़ लग गया था, क्योंकि मैं ना भाई रोने लगा था, बहुत मतलब तगड़ा वाला चोट लगा था। अभी मैं हॉस्टल में पहुँच चुका हूँ बाय द वे मनाली। अभी आइस लगड़ रहा हूँ भाई। कोई मुझसे पूछेगा ना कि मनाली पहुँचकर सबसे पहले क्या किए थे, तो भाई मैंने ना अपना दर्द कम किया था। बहुत दर्द हो रहा था आइस के हेल्प से। तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी मैं निकल गया हूँ घूमने, क्योंकि रात का माहौल ही कुछ अलग होता है। मॉल रोड मनाली का। मनाली में जितने भी आपको कैफे दिखेंगे ना, सारे कैफे के अंदर
एक म्यूजिशियन होते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं भाई, बहुत अच्छा गाते हैं, रिस्पेक्ट है उन सबों की, मतलब अच्छा लगता है। जिस भी गली से होकर जा रहे हो आपको म्यूजिक की आवाज़ सुनाई दे रही है कानों तक भाई। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पर जो ठंड है ना वो कसोल से बहुत ज़्यादा है भाई। देखो क्या ही जाम लगा हुआ है यहाँ पे यार देख लो भाई कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे मॉल रोड पे, ऐसा लग रहा है मेला लगा हुआ है। हमारे इतनी भीड़ तब होती है जब मेला लगता है भाई, उससे भी ज़्यादा भीड़ है भाई। हॉस्टल में था तो ठंड लग रही थी, यहाँ पे आया हूँ तो गर्मी लग रही है मेरे को। रीज़न पता है? इतना ज़्यादा भीड़ भाई, लोग CO2 रिलीज़ कर रहे होंगे, गर्मी बढ़ रहा होगा, तापमान बढ़ रहा है। ये भाई जी किस चीज़ का पंख लगा के रखे हैं भाई। मैं कह रहा था कि मैं लाइफ में पहली बार ऐसे इंसान को देख रहा हूँ जिसके सर से पंख निकल रहे हैं भाई। वैसे ये गाना मेरे को समझ में तो नहीं आ रहा था पर अच्छा लग रहा था। ये भाई हमें मनाली में से कुछ सब्सक्राइबर्स मिले, बहुत हो गया भाई। अब चलते अपने हॉस्टल पे, 9 बज गए रात के। ओ भाई यहाँ पे बच्चों का डांस प्रोग्राम चल रहा है कुछ, और स्कूल के ही लग रहे हैं ये। साथ में टीचर्स भी हैं क्या? इनका डांस काफी प्यारा लग रहा है भाई। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डांस? जो डांस आपने परफॉर्म किया उस डांस का नाम क्या है? नो इट्स अ सॉन्ग नेम ना। आपने जो डांस परफॉर्म किया ना हाथ में ऐसे हाथ मिलाते, उसका माला डांस नाम है। डांस का नाम माला। ओह नाम क्या आप लोग का? नाम बताओ क्या? अनिता। व्हाट्स योर नेम? 1 2 3 वेलकम टू मनाली। बाय बाय। इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।